हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट नंबर 4 वीडियो को देखेंगे। अगर आपने इसके पहले 3 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को ज़रूर देखें। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए इस पार्ट 4 के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोल रहा है देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। बोल रहा सॉलिड पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Solids are non-compressible, that is, solid cannot be compressed as there is no space between their particles which could allow compression। बोल रहा है सॉलिड जो होता है वह नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि सॉलिड के बीच में जो सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसीलिए ये कंप्रेशन को अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट है व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड ऑन अ सॉलिड इट इज़ डिफॉर्म्ड एंड फाइनली ब्रोकन। क्या होगा कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज कर दें सॉलिड पर तो जो सॉलिड होगा वो डिफॉर्म कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, है ना, फाइनली टूट जाएगा। सेकेंड नंबर है लिक्विड्स में क्या होगा, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन लिक्विड्स पे भी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, दैट इज लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड सिंस देयर इज नॉट इनफ स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स टू गेट कंप्रेस्ड। बोल रहा है लिक्विड्स भी क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि लिक्विड्स जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से इसको कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है गैसेस। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। बोल रहा है जो गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें। सिंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज़ हाईली कंप्रेसिबल। बोल रहा है कि चूँकि जो गैस होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा क्या होता है, गैपिंग होता है, इसीलिए गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैस क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, मतलब लिक्विड में बदल सकते हैं गैस को, अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर को अप्लाई करें और टेम्परेचर को कम करें। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। बोल रहा है अमोनियम गैस जो होता है उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। कब, कैसे चेंज करते हैं, तो जब हम लोग उसको हाई प्रेशर देते हैं, है ना, और क्या करते हैं, टेम्परेचर लो देते हैं, टेम्परेचर लो, प्रेशर नहीं होगा, लो टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट इवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of liquid to gas due to escaping of particles from liquid surface even below boiling point is called evaporation। बोला evaporation क्या होता है, तो लिक्विड का गैस में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, और कब चेंज होना, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी चेंज ना आए और लिक्विड गैस में चेंज कर जाए, तभी उसको क्या कहेंगे, इवापोरेशन कहेंगे। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी सप्लाइड वेन एवर अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है लिक्विड का वो तो चेंज नहीं हो रहा है, और जब वो चेंज नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन काम करेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब काम करेगा तब क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो वेपर में चेंज करेगा, है ना, और इस तरह से इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन टेक्स ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवापोरेशन जो होता है वह लिक्विड के सरफेस में होता है, मतलब
इस फेनोमेनन को हम लोग सिर्फ लिक्विड में देख सकते हैं। इवापोरेशन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर आल्सो। इवापोरेशन जो होता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे भी देख सकते हैं। क्या होता है कि ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं, पानी गिरा देते हैं, तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वो पानी क्या होता है, वो वहाँ पे नहीं होता है, गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर जो है वहाँ से क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। अब उसको तो हम लोग गर्मी दिए नहीं, हीट तो दिए नहीं, लेकिन फिर भी वो किस में चेंज कर गया, वेपर में चेंज कर गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि उसको कहीं ना कहीं लेटेंट हीट मिला होगा, है ना। और लेटेंट हीट मिला मतलब क्या हो गया, इवापोरेशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, इवापोरेशन स्पीड्स अप विद द राइज इन टेम्परेचर। बोल रहा है अगर जितना हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ का, उतना ज़्यादा इवापोरेशन बढ़ेगा। द वेट क्लॉथ्स ड्राई टू इवापोरेशन ऑफ वाटर। The wet clothes dry due to evaporation of water present in them। बोल रहा जो वेट क्लॉथ होता है वो सूखता है क्योंकि उसका जो क्लॉथ होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। वेट क्लॉथ में वाटर, और वेट क्लॉथ्स में वाटर होता है तो उस टाइम वो सूख जाता है क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे इवापोरेशन होता है। रेन वाटर puddles also dry up because of इवापोरेशन ऑफ वाटर। बोल रहा है कहीं गड्ढा में अगर रेन वाटर जम जाता है तो क्या होता है, वो सूख जाता है। ऐसे कारण क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर का क्या होता है, इवापोरेशन होता है, वाटर इवापोरेट कर जाता है। कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। बोल रहा है जो कॉमन सॉल्ट होता है, जनरली जो हम लोग खाते हैं, उस सॉल्ट को सी वाटर से कैसे निकाला जाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब बोल रहा है कौन कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन को प्रभावित करता है, तो आइए एक करके देखते हैं। द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किस पे डिपेंड करता है, तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी, और चौथा विंड स्पीड। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये जो फैक्टर्स है वो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस सब फैक्टर का इवापोरेशन पे। सबसे नंबर है टेम्परेचर। बोल रहा है इवापोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर को हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, इवापोरेशन डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन भी घटेगा। तो इवापोरेशन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और वो भी डायरेक्टली। नेक्स्ट है विद द इंक्रीजमेंट इन टेम्परेचर द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट सरफेस get required kinetic energy to get overcome the forces of attraction and escape in air quickly। बोल रहा है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड सरफेस पर जो लिक्विड होगा उसका पार्टिकल्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसको, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी उसको सफिशिएंट मिलते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाएगा, आसानी से एयर में चल जाएगा। हैंस द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर इंक्रीज करें तो इवापोरेशन का रेट में भी क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। क्या होता है, इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। बोल रहा है इवापोरेशन जो होता है, ठीक है, अगर वो बढ़ता है, ठीक, वो कैसे बढ़ता है, जब सरफेस एरिया किसी भी लिक्विड सरफेस का बढ़ता है। लिक्विड का सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, इवापोरेशन भी कम होगा। दिस मीन्स दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो इवापोरेशन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। मतलब सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड जब घटेगा तो इवापोरेशन भी घटेगा। आफ्टर रेन roads are dried up quickly then in potholes. This happens because the surface area of road is more than the surface area of potholes. बोल रहा है कि जब बारिश होता है तो रोड जो होता है वो जल्दी से सूख जाता है इन कंपैरिजन टू रोड का जो गड्ढा होता है उसकी अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए रोड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, और यहाँ पे रोड के किनारे किनारे क्या होता है, जब गड्ढा हो जाता है तो वहाँ पे पानी जमा हो रहता है, और रोड इतना बड़ा सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया रोड का बड़ा है, इसके कारण क्या होता है, इवापोरेशन जल्दी जल्दी होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया, अभी पढ़े थे ना, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन। तो सरफेस एरिया रोड का ज़्यादा होने के कारण इवापोरेशन स्पीड में होता है, और गड्ढा का सरफेस एरिया कम होने के कारण वहाँ पे इवापोरेशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेट क्लॉथ्स आर स्प्रेड फॉर ड्राइंग। द स्प्रेड वेट क्लॉथ्स हैव लार्जर सरफेस। दिस मेक्स द इवापोरेशन ऑफ वाटर फास्टर ड्यू टू दिस क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली। बोरा जो गीला कपड़ा होता है, ठीक, उसको हम लोग सूखने के लिए फैलाते हैं, और जो सूखा हुआ गीला कपड़ा होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा वाटर का, और इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्लॉथ जो होगा वो जल्दी सूख जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स और ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मीन्स हुआ कि वाटर वेपर का या वाटर ड्रॉपलेट का कितना अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ह्यूमिडिटी। इवापोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। बोल रहा है अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा तो इवापोरेशन कम हुआ, और ह्यूमिडिटी अगर घटा तो इवापोरेशन क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली है। यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली है किसका, तो वो है ह्यूमिडिटी का। याद रखेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली है ह्यूमिडिटी का। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन घटेगा, और ह्यूमिडिटी अगर घटेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है इन रेनी सीजन व्हेन द ह्यूमिडिटी इन एयर इज हाई। बोल रहा है रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में जब ह्यूमिडिटी एयर का हाई हो जाता है उस टाइम क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में बहुत ज़्यादा होता है। द वेट क्लॉथ्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई। उस समय क्या होता है, जो गीला कपड़ा रहता है उसको सूखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। विंड स्पीड मीन्स हवा की गति, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इवापोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। बोल रहा है इवापोरेशन इंक्रीज करता है कब, जब विंड स्पीड भी इंक्रीज करेगा। मतलब हवा जब तेज़ चलेगा तब इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा, और जब हवा धीरे चलेगा तब क्या होगा, इवापोरेशन धीरे होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इवापोरेशन जो है वो विंड स्पीड का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और विंड स्पीड कम होगा तो इवापोरेशन भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ। द वर्स्ट वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे। बोल रहा है जो धोया हुआ भीगा कपड़ा रहता है वो विंडी डे में, मीन्स जब बहुत तेज़ हवा चलता है, जल्दी हवा चलने वाला दिन होता है, उस दिन जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों, तो इवापोरेशन जो होता है वो हाई स्पीड ऑफ विंड में क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है। जब हवा तेज़ चलेगा तो इवापोरेशन तेज़ होगा, इसीलिए जल्दी से सूख जाता है। नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट क्या होता है ये,
तो समझते हैं। लिक्विड नीड्स लेटेंट हीट फॉर इवापोरेशन। इवापोरेशन करने के लिए लिक्विड को क्या चाहिए? लेटेंट हीट। देखिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट आएगा, एक आएगा वेपोराइजेशन और एक इवापोरेशन। तो वेपोराइजेशन जिसमें हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग हीट देते हैं, और इवापोरेशन में जिसमें लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट। तो इसमें हम लोग अपने खुद से, वेपोराइजेशन में हम लोग खुद से हीट देते हैं, ठीक, वेपोरेशन में। और इवापोरेशन में हम लोग को क्या मिलता है? लेटेंट हीट दिया जाता है। वेपोरेशन में हीट और इवापोरेशन में लेटेंट हीट, याद रखेंगे। तो इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट चाहिए लिक्विड को। इट टेक्स दिस हीट फ्रॉम थिंग्स इन इट्स सराउंडिंग। और ये लेटेंट हीट जो है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है? तो उसके आसपास के चीज़ों से मिलता है। इट मीन्स थिंग्स इन सराउंडिंग लूज हीट एंड दे कूल डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? जो आसपास में जो चीज़ें हैं वो अपना हीट को लूज कर रहे हैं और ठंडा हो रहे हैं। नेक्स्ट, स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स पसीना आना, है ना। व्हेन वी स्वेट, जब हम लोग को पसीना आता है, वाटर इन इट इवापोरेट्स टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है? हम लोग का बॉडी से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? तो जब हम लोग का बॉडी से हीट निकलता है, और जब हीट निकलता है तो क्या होता है? हमारे आसपास का वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है? इवापोरेट करता है। हमारे बॉडी का वाटर ड्रॉपलेट इवापोरेट करता है। दिस काउज कूलिंग एंड आवर बॉडी फील्स कूल। और इवापोरेशन होने के कारण क्या होता है? हम लोग का बॉडी जो है वो कूल होता है और हम लोग को ठंडा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। स्वेटिंग इज़ आवर बॉडीज मेथड टू मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। स्वेटिंग क्या है? हम लोग का बॉडी का एक ऐसा मेथड है जो कि हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ना ही टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई होने देता है और ना ही लो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिरिट। स्पिरिट इवापोरेट्स वेरी फास्ट। स्पिरिट जो होता है वो क्या होता है? बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। व्हेन वी कीप इट ऑन आवर स्किन। जब हम लोग इसको अपना स्किन में रखते हैं तो क्या होता है? स्किन पर रखते हैं तो स्पिरिट जो होता है बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। इट इवापोरेट्स क्विकली टेकिंग अ लॉट ऑफ हीट फ्रॉम अस गिविंग कूल सेंसेशन। क्या होता है? तो इवापोरेट जो होता है वो क्या करता है? हम लोग का हाथ में जब हम लोग रखते हैं या फिर स्किन पर कहीं रखते हैं तो वो हम लोग का बॉडी से हीट लेता है, और हम लोग का बॉडी से हीट लेने के कारण क्या होता है? वो इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेट होता है तो हम लोग को कैसा एहसास होता है? ठंडक का एहसास होता है। अर्दन पॉट। अर्दन पॉट या पीचर, इसको घड़ा भी बोल सकते हैं, घड़ा या मटका, है ना, घड़ा या मटका। द अर्दन पॉट हैज़ वेरी टीनी पोर्स थ्रू विच वाटर सिप्स आउट एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिट इन आउटर सरफेस ऑफ पॉट। क्या होता है अर्दन पॉट में? अर्दन पॉट में बहुत छोटा छोटा क्या होता है? पोर्स होता है, छिद्र होता है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक। और इससे क्या होता है? जो छोटा छोटा छिद्र होता है, पोर्स होता है, उसके थ्रू जो वाटर होता है वो सीप करता है, मीन्स रिसता है, ठीक, और बाहर रिसता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो पॉट का आउटर सरफेस में जा कर के जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब डिपॉजिट हो जाता है तो आसपास के चीज़ों से क्या लेता है? हीट लेता है। और हीट लेने के बाद क्या होता है? वो वाटर जो रहता है वो इवापोरेट हो जाता है। और जब इवापोरेट हो जाता है तब क्या होता है? जो वाटर अंदर घड़ा के अंदर रहता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है टी इन सॉसर, मतलब कि प्याली में चाय, है ना। It is commonly observed that we are able to sip hot tea faster from a saucer than from a cup। बोल रहा है ये कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि हम लोग जो होते हैं वो हॉट टी, गर्म चाय जो पीते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल तौर पे हम लोग सॉसर से पीते हैं, ठीक। मतलब प्याला या थाली में पीते हैं, या प्याला में पीते हैं, प्लेट में पीते हैं। देन फ्रॉम अ कप। कप में जितना आसानी से पीते हैं
उससे ज़्यादा आसानी से हम लोग किस में पी लेते हैं, सॉसर में पी लेते हैं। दिस इज हैपेंड सो बिकॉज सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया। ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि जो सॉसर होता है, जो प्याली होता है, उसका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू कप क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या, इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। और इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वो चाय को क्या बनाएगा, ठंडा बनाएगा, है ना। और जब ठंडा बनाएगा तो हम लोग क्या होंगे, कंफर्टेबली उसको पी सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो बोल रहा है जो कॉटन क्लॉथ्स होता है, ठीक, इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। समर में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है वो वाटर को ईजिली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अपने आप में सोख लेता है। और जो स्वेट जो होता है वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है ना, बाहर निकलता है हम लोग का बॉडी से, तो क्या करता है, उसको जो कॉटन क्लॉथ्स रहता है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सो स्वेट कम्स आउटसाइड क्लॉथ्स इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। और सोख लेने के कारण क्या होता है, सूती कपड़ा को से के द्वारा सोख लेने के कारण क्या होता है, जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है, वो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है तो क्या होता है, वो हम लोग के बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, हम लोग की बॉडी को कूल करता है। इसलिए हम लोग को उस टाइम पसीना के टाइम क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। इन समर वी यूज फैन टू मेक अस फील कूल। समर में क्या होता है, हम लोग ठंडा महसूस करने के लिए क्या करते हैं, फैन को चलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फैन जो होता है वो क्या करता है, इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक। किसका इवापोरेशन, तो स्वेट का इवापोरेशन, जो कि हम लोग के स्किन से निकलता है, उसका पसीना का इवापोरेशन का रेट क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। कौन, तो फैन। और जब इवापोरेशन बढ़ेगा स्वेट का तो क्या होगा, हम लोग के बॉडी को ठंडक महसूस होगा और हम लोग आराम महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। नेक्स्ट है टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। बोल रहा है अभी तक जो साइंटिस्ट होता है, ठीक, अभी का जो साइंटिस्ट है वो क्या बताया कि जो मैटर होता है वो अब 3 नहीं, अब 5 प्रकार के होते हैं। कितना, 3 नहीं अब 5। हम लोग अभी देख रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें से 2 और कौन जुड़ा है, तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर, जिसको BEC के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखते हैं प्लाज्मा और BEC के बारे में। सबसे पहला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक मिक्सचर है किसका, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, और जो आयंस है उसका मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इट इज़ कंसिडरेबल एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या किए, मैटर के स्टेट का, मैटर का चौथा स्टेट माने, है ना, चौथा अवस्था माने मैटर का। इट इज़ फाउंड इन सम ग्लोइंग सब्सटेंसेज लाइक सन, स्टार्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन लाइट्स etc। बोल रहा है ये जो प्लाज्मा होता है वो कुछ ग्लोइंग सब्सटेंस में होता है, जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया, नियॉन लाइट हो गया इत्यादि में हम लोग इसको पा सकते हैं। इट डज नॉट हैव अ डिफिनिट शेप और अ डिफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा का डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है जब तक कि उसको हम लोग एक कंटेनर में क्या करें, बंद करके नहीं रखें। इट कैन बी मेड ऑन द अर्थ बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन ग्लास ट्यूब कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब। बोल रहा ग्लास ट्यूब में कम प्रेशर में अगर हम लोग क्या करें, गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास करें, फिर से ग्लास ट्यूब में जो गैस होता है उसको लो प्रेशर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें उसके थ्रू, गैस के थ्रू, तो क्या होगा, हम लोग प्लाज्मा को पा सकते हैं। ठीक है, अर्थ में हम लोग प्लाज्मा को पा सकते हैं। इट मेक्स अ फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब टू ग्लो। और प्लाज्मा के कारण क्या होता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है और नियॉन बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है।
नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC जिसको हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है, ये जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो मैटर का 5th स्टेट है, 5वां स्टेट है। In 1920, Indian scientist Satyendra Nath Bose did some calculation based on which Albert Einstein predicted that a new state of matter should exist। बोल रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन भविष्यवाणी किया था कि इस धरती पर एक नया स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट था, भारतीय वैज्ञानिक था, 1920 में कुछ कैलकुलेशन किया। इन 2001 3 साइंटिस्ट कॉर्नेल, बोल रहा है 2001 में 3 साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरले एंड वाइमैन ऑफ यूएसए का कॉर्नेल, कैटरले एंड वाइमैन जो था वो क्या किया, इस स्टेट को BEC को, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को लेबोरेटरी में बना करके दिखाया। BEC इज मेड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर टू सुपर लो टेम्परेचर। बोल रहा है BEC जो है वो क्या कैसे बना, तो जब उसको किसी गैस को क्या किया, बहुत कम टेम्परेचर से सुपर लो टेम्परेचर मीन्स वेरी लो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, तो वेरी लो टेम्परेचर से सुपर लो टेम्परेचर मीन्स बहुत अधिक ठंडा जब हम लोग किए गैस को तो क्या बना, BEC बना। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का 4th वीडियो का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश और लगातार अपडेट पाएँ क्लास 9 के साइंस के बारे में। थैंक यू।